Hi students, dear students, वेलकम टू सिवियो कोचिंग क्लासेस। आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं आज स्क्वायर रूट फास्ट ट्रिक। मात्र 5 सेकंड में स्क्वायर रूट मीन वर्गमूल स्क्वायर रूट लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था 16 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल्स 5 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन होता है वर्ग, स्क्वायर करना। रूट मीन होता है उस संख्या का रूट निकालना। वर्गमूल यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई करते हैं। मेथड बताया था लास्ट वाली वीडियो में, आप लोग देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। 256। यदि हम 16 का रूट निकालते हैं तो निकल के आता है 4। हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि वर्ग किस संख्या का करना है और वर्गमूल किस संख्या का निकालना है। तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका गुणनखंड विधि। सेकंड होता है हमारे पास भाग विधि या वर्गमूल विधि। फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। सपोज दैट मानो 256 का निकालना है। 256 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे इसके। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट में पेयर कंप्लीट करते हैं। तो पेयर हम कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर, यानी फोर्थ पेयर आपके इस फैक्टर में निकल के आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। यदि हम इन सारे डिजिटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो आंसर कितना निकल गया है इसका? 16। नेक्स्ट मेथड लेते हैं इसका, डिवीजन मेथड इसका। 256 का 256। यदि हम इसका पेयर बनाते हैं लास्ट के डिजिट की तरफ से, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, तो फर्स्ट पेयर में डिवाइड देते हैं स्क्वायर रूट टेबल। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने स्क्वायर करना बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 1 आ गया 56। यहाँ पर लेंगे हम 1 का जस्ट दूना, 1 2 जा 2। अब 2 का सिंपल डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, तो 7 टाइम्स और लेंगे। यदि हम 27 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो कितना हो जाता है? 7 7 जा 49, 189। तो ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया हमारे लिए। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे? 26 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 एंड 3 15, तो 156। तो 6 टाइम यहाँ रखेंगे और 6 यहाँ पर रखेंगे हम। तो हमारा जो रूट निकल गया वो कितना निकल गया? 16। तो ये था आप लोगों के लिए एक सिंपल मेथड, यानी कि ये आप लोगों ने सभी ने देखा था, गुणनखंड विधि एंड डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे। ये तो हमने जो आपको बताया था जनरल चीज़ें थी जो कि हमारे एक स्टडी से संबंधित चलता है। अब आता है कुछ ट्रिक्स इसकी। तो ट्रिक के लिए हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट में। चलिए उसके लिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों,
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये किसी भी प्रकार के एसएससी एग्ज़ाम्स हो गया, रेलवे एग्ज़ाम्स हो गया, कंपटीशन फाइट के लिए ये ट्रिक आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, नेक्स्ट में लेके आएंगे आपके लिए इसी में आंसर का यूनिट डिजिट 1 का होगा 1 and 9, 4 का 2 8, ये आपको लर्न रखना है। 5 6 का 6 4, 9 का 3 7। इन संख्याओं का हम क्या है परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, आपने देखा 1 आएगा निकल के। यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1 आता है। यदि हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आता है 81। तो यहाँ पर तो 1 और 9 का कितना निकला 1। 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं 2 स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, तो कितना निकल के आ गया 4। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा 25, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है। हमें क्या लेना है इकाई का अंक लेना है। हमें क्या लेना है हमें इकाई का अंक। 6 6 जा करते हैं हम 36 और 4 4 जा 16। यदि हम 4 और 6 का करते हैं तो कितना आ जाता है यूनिट डिजिट 6 आता है। यदि हम अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे 9 को हम रफ करेंगे बेटा। यदि 2 3 7 8 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहां पर हम ध्यान देने वाली पॉइंट हैं, हम इन पॉइंटों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए एक इजी मेथड हम आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। इसको मेन टैली को आप लोग नोट करें, उसके सामने रखें, तब मैं आपको एक फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं हम वो आपको यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बराबर अभ्यास करते रहें। हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब आएंगे हम जिस चीज़ के लिए हमने आपको वर्गमूल लगाने के लिए वीडियो बनाया है। मेन जो फंक्शन है ये था। लास्ट में आप लोगों ने देखा इन मेथडों को तो आप लोग जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या बता रहे हैं, ये मेथड तो हम पे आते हैं, लेकिन नहीं।
आप लोगों के लिए एक फास्ट ट्रैक, बहुत ही इजी मेथड आप लोगों के लिए। नेक्स्ट में रूट 729, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट में बेटा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है बेटा 7921। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो 1 1 जा कितना हो जाता है, 1 किस किस का आता है यूनिट डिजिट देखेंगे। 1 जो यूनिट आता है वो आता है आपका 1 और 9 का। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81। तो यहाँ पर जो निकल के आया 1 और 9, 1 और 9। अब यहाँ पर रह गया सेकंड पेयर पे। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। अब हम टेबल पे ध्यान देंगे कि हमारे पास 79, अब 79 जो हो गया उसके लिए हम क्या निकालेंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सप्लेन करके 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे इस तरह के हम 25 तक करेंगे। लास्ट में जो डेट आपको जब अभ्यास करना है टेलिस बना करके तो आपको 25 तक स्क्वायर निकाल दें इसके। अब यहाँ पर हम निकल के आएंगे 79। अब 79 को हम कंपेयर करेंगे इसमें कि 79 किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर हम देंगे 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो 9 का स्क्वायर जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है आपका 81। अब यहाँ पर 81 निकल के आया और यहाँ आया बेटा 64। तो 81 किस संख्या का स्क्वायर है, 9 का, और 64 किसका है, 8 का। तो यहाँ पर हम रखेंगे 8 1 8 9। कंपेयर करते हैं सेकंड डिजिट को किस संख्या से कम है, अप्रॉक्स में लेते हैं लगभग इसका। और दोनों संख्या जो हमने निकाली है 1 और 9, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81। 81 का हम कितना लेते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब आपका कितना आ गया 1 और 9। 1 और 9 का जब यहाँ पर निकल के आया 1 तो यहाँ पर हम रखेंगे। अब 79 का स्क्वायर ले लिया हमने। 79 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 79 अप्रॉक्स में कितना आ रहा है हमें ये देखना है। तो हमने ले लिया 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो 81 यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 81 और 64, 81 तो आपका ज़्यादा की तरफ जा रहा है और 64 कम की तरफ जा रहा है। तो अप्रोक्स में हम कम वाली संख्या को अप्रोक्सीमेटर लेते हैं। अब इसकी इंक्लूडिंग देखेंगे कि किस संख्या के नज़दीक है ये। अब 79 81 के नज़दीक है या 64 के ज़्यादा नज़दीक है, इसमें हम कंपेयर करेंगे 81। अब ये 79, अब 79 जो है आपको दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे 64 एंड 81। अब ये अप्रॉक्स में 79 जो किस संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो स्पष्ट है 81 के ज़्यादा नज़दीक होगा। वो 91 के अप्रॉक्स में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका 89। तो यूनिट 89 विल बी योर आंसर। यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि हमने कंपेयर कर दिया किसका 79। अब 79 जो किसके समथिंग ज़्यादा अप्रॉक्स में आ रहा है, 79 81 के अप्रॉक्स में नज़दीक निकल के आया है। नेक्स्ट में हम ध्यान देंगे 5041। अब कोई भी जो डिजिट ले लें उसका जो स्क्वायर रूट आप लोग निकाल के देखें। 1 का हम निकालेंगे तो 1 का कितना हो जाता है 1, और ये 9 के 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का
9 जा 81, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है दोनों का, 1 आ रहा है, तो 1 और 9 का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। अब रह गया आपका कितना, 50। अब 50 को हम अप्रॉक्स में देखेंगे किस संख्या के अप्रॉक्स के लगभग है, यानी 50 को हम कंपेयर करेंगे तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर जो किसके अप्रॉक्स में आ रहा है निकल करके, ये निकल के आया है 7 का स्क्वायर करते हैं हम कितना आता है 49, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल के आता है 64। अब यहाँ किसके अप्रॉक्स में है, यानी 64 तो ज़्यादा है और 49 अप्रॉक्स में लगभग, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका 1 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ 9 लिखेंगे। अब इसके साथ में किसका निकल के आ रहा है अप्रॉक्स में, ये 7 का, तो 7 हम दोनों डिजिटों के साथ में रख देंगे। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि 50 किसके अप्रॉक्स में है, 50 किसके अप्रॉक्स में है, तो स्पष्ट है 50 जो संख्या है वो किसके अप्रॉक्स में ज़्यादा नज़दीक है, 7 में। तो यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 7 यहाँ रख दिया और 7 यहाँ रख दिया हमने। तो हमारा जो ज़्यादा नज़दीक होगा, तो नज़दीक ज़्यादा कौन सा है, ये हमारा यानी कि 7 वाला संख्या हमारा 71 हमारा क्या है अप्रॉक्स में, क्या है अप्रॉक्स में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 71। नेक्स्ट में निकालेंगे हम लोग 6 7 2 4। यहाँ पर हम अब 4 का हम निकालेंगे। 4 का हम जो हमने आपको यूनिट डिजिट का आंसर, यूनिट डिजिट जो हमने बताया था उसमें हम नज़र डालेंगे। तो 4 का जो निकल के आएगा, 4 का निकल के आएगा 2 और 8, 2 एंड 8, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। तो दोनों का कितना निकल के आ रहा है 2 और 8, 4 के कितने आ रहे हैं निकल करके 2 एंड 8। बेटा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट वाली जो हमने आपको टैली बनवाई है उसमें आप लोग इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका रह गया 64। अब 64 किस संख्या के अप्रोक्स में आ रहा है, 67 किस संख्या के अप्रोक्स में है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 64 एंड 91, सॉरी 81, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो यहाँ पर हम लेंगे 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का लेंगे हम 81। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किस संख्या के अप्रोक्स में है ये, यहाँ पर हम रखेंगे 2 एंड 8 रख दिया हमने, 2 एंड 8। तो ये अप्रोक्स में जो निकल गया है 67। तो ये किस संख्या के अप्रोक्स में है, ज़्यादा नज़दीक किस संख्या के में है, क्योंकि ये हमारा 64 के नज़दीक है। और 64 का कितना है आपका यूनिट 8, तो 8 यहाँ पर रखेंगे और 8 यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास जो लिएस्ट जो अप्रोक्स में है वो कितनी संख्या हमारे पास 82, स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है वो है हमारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। कैसी भी संख्याएं, किसी भी तरह की संख्या, ये एक इजी मेथड जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे 9 का जो यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा आपका 3 और 7, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने जो रफ कर दिया था यूनिट डिजिट का, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो आपके लिए था उसमें 9 का 3 और 7 भी होगा आप लोगों के लिए। 3 का जो अब बाद में यहाँ लिख देता हूँ, 9 का जो होगा 9 का 3 और 7, क्योंकि 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, तो 3 और 7। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसको आप लोग उस पर नोट करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, आप लोग नोट करें। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये आ गया आपका 9 का 3 और 7। तो ये तो पेयर आपका खत्म हो गया। अब आ जाएंगे इस पर, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3 एंड 7। अब 75 आपको देखना है किस संख्या के अप्रोक्स में है, यानी 75 का अप्रोक्स हम देखेंगे 75 का। तो हमारे पास आ रहा है 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो यहाँ पर हम रखेंगे 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। की बार आपको कंपेयर करना है, तो मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए करवा रहा हूँ, आपको टैली याद रखना, उसका बहुत इजी मेथड है। 64 आ गया इसका। अब ये किस संख्या 75 किस संख्या के अप्रोक्स में ज़्यादा है, किस संख्या के अप्रोक्स में
ज़्यादा है तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। तो हमारे जो नज़दीक है वो है आपका किसके 8 के नज़दीक है 75। किस संख्या के अप्रॉक्स में ज़्यादा है 80 में। तो यहाँ पर हम रखेंगे 8 यहाँ पर रखेंगे और 8 यहाँ पर रखेंगे। तो अप्रॉक्स में जो अप्रॉक्सीमेटल है वो किस में ज़्यादा है आपका 75 और 87। ये किस संख्या के नज़दीक ज़्यादा है तो ये 87 के ज़्यादा नज़दीक। तो ये हमने इसके सामने रख दिया, कंपेयर कर लिया इसका। अब नेक्स्ट में हम ध्यान देंगे 1296। प्यारे बच्चों इसका हम निकालेंगे, इसका कितना निकल जाएगा 4 और इसका कितना निकल जाएगा 6। ये बेटा ये क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी ट्रिक में किसी भी उससे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा अपवाद है। ये किस में श्रेणी में आता है अपवाद की श्रेणी में। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 36। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस 252 81। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 81। तो 81 किस किस संख्या में आता है 1 और 9 में, 1 और 9 में। अब यहाँ पर निकालेंगे हम कितना 151। तो 151 का कितना निकल के आएगा हमारा 252। अब 252 देख लीजिए किस संख्या के अप्रॉक्स में निकल के आएगा। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क दिया डॉट 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 में। ये आप लोग इसी तरह से अभ्यास करें, कंपेयर करें इस चीज़ का। मुझे आशा है आप लोग होमवर्क में कम से कम 30 क्वेश्चंस इस तरह का ले करके उनका रूट निकालें। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, इसका रूट निकालने का एक मेथड। प्यारे बच्चों पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके दिल कभी बच्चा बन के रोता है, तेरी मासूमियत ने बंजारा बना दिया। प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहें। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं वो है बेटा कैलेंडर थ्योरी, कैलेंडर की थ्योरी आप लोगों के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मुझे आप लोगों से आशा है कि आप लोग बराबर अभ्यास कर रहे होंगे इन सारी ट्रिकों का। हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह का एक वीडियो अपलोड डेली कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटिव एंड शॉर्ट ट्रिक से रिलेटिव। हम 8th 9th और 10th का मैथ सब्जेक्ट के साथ में आपके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी एक वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए पर डे कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक फॉर केयर।